देश के अंदर दो नमूने हैं। संत इस तरीके की भाषा कभी नहीं बोलता। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और आप जिनका नाम ले रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, उनके आप परछाई के भी बराबर नहीं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। ये जातिवादी लोग, ये सामंती लोग, सामंती सोच के लोग, ये खुद अपने आप को दर्शाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्लियामेंट में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में है। और इसी के साथ में वो ये भी कहते हैं, मतलब जो निशाना उन्होंने साफ साफ साधा है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर साधा है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोस्तों हम बात करते हैं तो सपा के प्रवक्ता हैं राकेश अहीर जी हैं। इनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जब बात देश की आती है तो वो देश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, और वो इंग्लैंड के भी वहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पूरा क्लिप देखा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सपा प्रवक्ता हैं राकेश जी। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक तरह से टारगेट किया है, नाम तो नहीं लिया है लेकिन टारगेट किया है राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? कभी कभी सत्य जो है जुबान पे आ जाता है। अच्छा जी। और ये सत्य जुबान पे आ गया जी। जिसे आत्मस्वीकार उन्होंने सदन में किया जी कि एक दिल्ली में एक इंजन है जी, जिसको उन्होंने इस बार नया नाम दिया नमूना का, और एक अपने नमूना। ये नमूना का टकराव पिछली जब से सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में। हाँ। और पहला नमूना जो दिल्ली का था, आप देखे होंगे कि कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दिल्ली का नमूना उत्तर प्रदेश के नमूना को पैदल दौड़ा दिए थे। हाँ। तो ये खुन्नस है। बाबा विपक्ष को नहीं कह रहे हैं, बाबा दिल्ली वाले नमूना को आईना दिखा रहे हैं। ये दिल्ली वाले जो नमूना है, ये बाबा के विरोध में जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये उस पे उन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। ये वो तो बबुआ का भी नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कार्रवाई होगी, और उसी में वो कफ माफिया का भी नाम लेते हैं और कहते हैं जब कार्रवाई होगी तो सपा वाले ही उसमें फंसेंगे और फिर फतीहा चढ़ाने के लिए जाएंगे, लेकिन उसका भी हम उनको मौका नहीं देंगे। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिनका उन्होंने नाम लिया सदन में, वो पार्टी के किसी संगठन में है ही नहीं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जो पर्चा बना के दिया गया है पढ़ने के लिए, उनके लोग गलत जानकारी देके मुख्यमंत्री जी को शर्मिंदा करवाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अगली बार ये ध्यान देना चाहिए कि किसका बोलना है तो उसका एक अध्ययन कर लें कि वो पार्टी से लड़ा है कि नहीं लड़ा है, वो पार्टी के किस संगठन में है नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो, क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे हमारे घर के हो चाहे आपके घर के हो, जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? बुलडोजर आपका इतना मजबूर क्यों हो गया? और आपका बुलडोजर पहली बार क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि जो कोडीन माफिया हैं वो उनके स्वजाती हैं, और उनके स्वजाती हैं इसलिए बुलडोजर मजबूर है। लेकिन वो तो अखिलेश यादव को भी चैलेंज दे रहे हैं कि वो भी अखिलेश यादव को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। धनंजय सिंह जी, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि झूठ जो होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। हम कह रहे हैं आप नोटिस भेजिए। कौन नोटिस से डर रहा है? आपके नोटिस से कौन डर रहा है? और आप जिनका नाम ले रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, उनके आप परछाई के भी बराबर नहीं। आप उनका नाम लेकर अपने को चमकाने की बात कर रहे हैं। ये उनकी जो नियत और नीति है, जो उनका चरित्र है, वो पूरा जौनपुर से लेकर गाजियाबाद तक लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के हर कोई जानता है कि उनका क्या है चाल और क्या है चरित्र।
सर क्या वजह है कि अगर आप लगातार देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो यादव हैं और जो मुसलमान हैं उनको लेकर के लगातार टारगेट करते रहते हैं। बीच में एक उनका बयान आया था कि एक स्पेशल बुलेट ट्रेन उनके लिए चलाएंगे। उसी बीच आपने देखा होगा लखनऊ का ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने उन आरोपियों का नाम लेते हैं, उसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में नाम लेते हैं तो उसमें जो मुस्लिम और यादव होते हैं उनको ही टारगेट करते हैं। तो ये सब मामला किस ओर जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ दिया आपने कि अभी इसी हाल ही में राजधानी लखनऊ में वो बारिश के मौसम में कुछ लोग शरारती तत्व जो है छीटा कसी किए, मगर मुख्यमंत्री किसके कसीदे पढ़ रहे थे? केवल यादव और मुसलमान को ये गुंडा और अपराधी और दोषी ठहराते हैं। आप बताइए, इसमें जाति का बू नहीं है तो क्या है? ये जातिवादी लोग, ये सामंती लोग, सामंती सोच के लोग, ये खुद अपने आप को दर्शाते हैं कि हम सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं। आप बताइए कि उस FIR में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के जाति के लोग थे, और जब मुख्यमंत्री के जाति के लोग थे तो उन्होंने एक भी लोगों का नाम नहीं लिया। इससे स्पष्ट हो गया कि सबसे अगर बड़ा कोई जातिवादी है तो आदित्य योगीनाथ जी। रामराज की बात करते हैं लगातार योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उसी बीच अगर इस तरीके से वो बयान देते हैं जिसमें सिर्फ एक जाति को लेकर के या फिर एक धर्म को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ये सच में रामराज है? देखिए, न वो प्रभु राम के हैं और न वो संविधान को। तो साधु और संत हैं, महंत हैं, अपने आप को बताते हैं। देखिए, साधु संत का ये न चरित्र है न चाल है। संत नवीन हृदय समाना, संत इस तरीके की भाषा कभी नहीं बोलता है। संत रैदास हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो ये संत की भाषा आप है। जो इनका वस्त्र, उसी वस्त्र में तो रावण ने भी सीता माँ को हरण करने के लिए आया था।